तो फिलहाल तो नहीं। एक बार इन लोगों से बात करके देखो, बार बार क्यों आईडी चेंज कर देते हो, या करो तो हमें तो बताओ एटलीस्ट। यस सर, कर रहे हैं, रुकिए अभी करके देखते हैं। हाँ, और वीडियो को पिन कर दीजिए सर। कोई बोल रहा था कि शायद अपलोड भी नहीं हो रहे हैं रेजो सर पे। हाँ, सुनने में तो आ रहा था। चलो बढ़िया है फिर तो, अगर आ रहा है तो। सुनने में आ रहा था ये जो आप सुने। हाँ हाँ, मैं भी सुन ही रहा हूँ बेटा। ये बता दो, ये विजुअल है, क्या लिखा हुआ है? यस सर, ये चलो मैथ। चलो बेटा, शाबाश। मैं आप लोगों को अनम्यूट मोड पे ही छोड़ देता हूँ। आज बच्चे कम है, आई डोंट थिंक दे वुड कम और नॉट। रजिस्टर आईडी पे भी खुला है। हाँ, आईडी शेयर कर दिए ना बेटा मैंने। अरे सर, थैंक्स टू अर्पित जी। मैं देखता हूँ ग्रुप पे वो सारे सब्जेक्ट की डाल देते हैं। हाँ, तो यू हैव गॉट योर ओन अपलोडर। यू मस्ट थैंक अर्पित जी फॉर हिज काइंड डीड्स। कहाँ तक हो गया ये बता दो पहले, कहाँ तक पड़ गया है? सल्फर तक रोम्बिक सल्फर सल्फर में क्या क्या रोम्बिक पढ़ा दिया सल्फर था? रोम्बिक सल्फर रोम्बिक रोम्बिक से और मोनोक्लिनिक वगैरह नहीं लिखवाया था कुछ भी? रोम्बिक की बातें स्टार्ट की थी। अच्छा ठीक है, मैं आपको कुछ बातें बोल रहा हूँ, उस चीज को सुनिए। ये लिखवाया होगा, सल्फर एग्जिस्ट इन मेनी एलोट्रोपिक फॉर्म्स आउट ऑफ विच इंपॉर्टेंट ऑफ दीज आर रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, यही लिखवाया होगा। सिर्फ रोम्बिक सल्फर। चलो रोम्बिक का मेल्टिंग पॉइंट बता। इतनी लाइन लिखा दी है कि व्हाट आई वाज सेइंग कि इट एग्जिस्ट इन मेनी एलोट्रोपिक फॉर्म्स, इतना लिखा दिया है। यस सर। उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा। आई एम कंटिन्यूइंग विद रेस्पेक्ट टू द लास्ट क्लास, ठीक है, वेयर वी एंडेड फ्रॉम। सबसे पहले रोम्बिक सल्फर, रोम्बिक सल्फर जिसको बेटा अपन अल्फा फॉर्म भी बोलते हैं। प्लीज माइक बंद कर लीजिए बेटा, जहां से भी डिस्टरबेंस आ रहे हैं। और दूसरी होती है बेटा रोम्बिक सल्फर, और रोम्बिक तो हो गई, दूसरी होती है मोनोक्लिनिक सल्फर। दीज आर द टू फॉर्म्स, मोनोक्लिनिक सल्फर। एक चीज और याद रखें, अपन जो पढ़ने वाले हैं सल्फर, सल्फर इज वेरी इजी एज कंपेयर टू ग्रुप 15 वाली फैमिली। तो इनको आप ध्यान से सुने, डू नॉट लीव द क्लास, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं एंडिंग तक थक जाते हैं, अब कितना याद करेंगे। आज ज्यादा याद करने को है नहीं, मुश्किल से 3-4 रिएक्शन याद करने को है, बाकी सारी रिएक्शन लॉजिकल चलेंगी, और 1-2 थ्योरी है वो अपने को याद रखना है, ठीक है। रोम्बिक सल्फर के बारे में बात करें तो ये कैसा होता है बेटा? S8 क्राउन रिंग, S8 क्राउन रिंग, पकड़ स्ट्रक्चर, जिसको अपन बोलते हैं पकड़ शेप या पकड़ स्ट्रक्चर, जिसको आप बोलना चाहें, ठीक है। इसका बेटा मेल्टिंग पॉइंट होता है 114 डिग्री सेल्सियस, और इसकी डेंसिटी होती है बेटा 2.06 ग्राम पर ml, ठीक है। अपन ये भी जानते हैं बेटा, क्या जानते हैं कि एसिड पोलर है नॉन पोलर है? बेटा बताओ, नॉन पोलर है। अरे एसिड नॉन पोलर है ना बेटा, जैसे P4 था ऐसे ही क्या था बेटा, एसिड भी है। सारे बॉन्ड्स किस किस के बीच में? सल्फर सल्फर के बीच में है बेटा। तो ये कैसा है? नॉन पोलर है। तो बेटा अपन जानते हैं जनरली लाइक्स डिसॉल्व लाइक, पानी कैसा है बेटा? पोलर। बोलो बच्चों यस सर, यस सर। सल्फर कैसा है? नॉन पोलर। तो क्या पानी सॉल्युबल होएगा? नो सर, नो सर। इनसॉल्युबल इन वाटर, कॉमा क्या CH2 में सॉल्युबल हो जाएगा? बोलो बेटा, CH2 तो नॉन पोलर है ना बेटा, ये होता है ना CH2, तो ये तो नॉन पोलर है, तो इसमें तो सॉल्युबल हो जाएगा, क्योंकि एसिड भी क्या है? नॉन पोलर है बेटा, ठीक है। अच्छा, अब अपन कलर की बात करें तो कलर दोनों के ही कैसे होते हैं बेटा? येलो कलर होते हैं, दोनों के ही कैसे कलर होते हैं? येलो होते हैं, ठीक है। चलो, अगर अपन बात करें इसको क्या बोलते हैं बेटा? बीटा फॉर्म बोलते हैं, वी कॉल इट बीटा फॉर्म। ये भी एसिड क्राउन रिंग स्ट्रक्चर ही होता है, एसिड क्राउन रिंग या पकड़ स्ट्रक्चर जिसको आप बोलते हैं, पकड़ स्ट्रक्चर, ठीक है। चलो बेटा, उसके बाद में इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 120 डिग्री सेल्सियस। इसकी डेंसिटी होती है बेटा, कितनी होती है?
98 ग्राम पर ml। ये भी बेटा कैसा है, नॉन पोलर है। इफ दिस थिंग इज नॉन पोलर तो बेटा बताओ क्या पानी में सॉल्युबल होएगा? बोलो बच्चों, इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में सॉल्युबल है। और जैसे ये CH2 में सॉल्युबल था नॉन पोलर सॉल्वेंट में, तो ये भी क्या हो जाएगा, सॉल्युबल इन CH2। ठीक है, और जैसा एसिड ये है, ऐसा ही एसिड ये है। तो इन दोनों में डिफरेंस कहाँ पे है बेटा बताओ? मेल्टिंग पॉइंट आइडेंटिटी। ये नजर आ रहा है सर, ये भी एसिड क्राउन रिंग है, ये भी एसिड क्राउन रिंग है। इसकी डेंसिटी कम है 1.98, इसकी डेंसिटी ज्यादा है 2.06। तो बेटा बताओ कॉम्पैक्टनेस या क्लोजनेस ऑफ रिंग कहाँ ज्यादा होगी, रोम्बिक में या मोनोक्लिनिक में? रोमिक में। रोम्बिक में होगी, रोम्बिक। क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है ना, तो रिंग्स कैसी होंगी, पड़ोस पड़ोस में होंगी, कॉम्पैक्टनेस ज्यादा होगी। इज दिस थिंग क्लियर? Yes, sir. चलो बेटा छाप लो इसे। सर वो लास्ट में CS2 लिखा है। हाँ बेटा CH2 लिखा है। सर रेजोनेंस का कैसा रिजल्ट है जेईई मेंस? बेटा पता नहीं यार, मैं तो सुबह से क्लास ही ले रहा हूँ, लंच तक का टाइम नहीं मिला मेरे को यार, तो इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है बेटा। बेटा इन दोनों में डिफरेंशिएटिंग पॉइंट कौन सा है बोलो बच्चों? Melting point and density. अरे मेल्टिंग पॉइंट तो दिख ही रहा है। अपन पैकिंग ऑफ रिंग्स बोल सकते हैं, कॉम्पैक्टनेस। हाँ, ठीक है, तो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट क्या है बेटा? मैं अलग पेज पे जाता हूँ। डिफरेंशिएटिंग पॉइंट क्या है बेटा? एक तो मेल्टिंग पॉइंट तो लगभग सेम ही है, 114 डिग्री और 120, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। कहने के लिए तो सर डेंसिटी में भी ज्यादा नहीं है, 1.98 और 2.06 ही है। तो डिफरेंस लाइज इन पैकिंग ऑफ एसिड रिंग्स, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्टनेस। जिसकी डेंसिटी ज्यादा है उसमें कॉम्पैक्टनेस ज्यादा होगी। इतना समझ में आया क्या बच्चों? ठीक है, बेटा मैं एक बात लिखने जा रहा हूं, उसको ध्यान पूर्वक आप लोग सुनिएगा। और मैंने सबको अनम्यूट की परमिशन दे रखी है क्या? yes, हाँ sir. बेटा सभी को अनम्यूट किए, कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, अब मैं जो लाइन लिखने जा रहा हूं इसको आप लोग याद कर लीजिए। आपके पास है रोम्बिक सल्फर, और आपके पास कौन सी है बेटा? बोलो बच्चों, मोनोक्लिनिक, जिसको मोनोक्लिनिक को क्या बोलते हैं, बीटा फॉर्म, और रोम्बिक को क्या बोलते हैं, अल्फा फॉर्म। Alpha form. इन दोनों में ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है 95.5 डिग्री सेल्सियस। एक आध डिग्री ऊपर नीचे अपन टेंशन नहीं लेते, ठीक है। 95 डिग्री सेल्सियस के आसपास इनका होता है ट्रांजिशन टेम्परेचर। अगर आपका टेम्परेचर लेस देन 95.5 डिग्री सेल्सियस है तो आपको कौन सी फॉर्म मिलेगी बेटा, बोलो? रोम्बिक। रोमिक। अगर आपका टेम्परेचर ग्रेटर देन 95.5 है डिग्री सेल्सियस तो किधर मिलेगी, मोनोक्लिनिक। और सर हम बराबर पे है तो आपको ट्रांजिशन टेम्परेचर मिलेगा, रोम्बिक और मोनोक्लिनिक दोनों मिलेगी बेटा। ठीक है, Yes, sir. टेम्परेचर को याद रखें, ट्रांजिशन टेम्परेचर इज इंपॉर्टेंट। 95.5, एक आध डिग्री ऊपर नीचे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप तो लगभग 95 याद कर लो, और ध्यान रखना डिग्री सेल्सियस में, केल्विन में नहीं है, ठीक है। चलो बच्चों लिख लिया? लिख लिया सर। चलो लिख लो। अब अपन बात करेंगे बेटा विस्कोसिटी के बारे में। विस्कोसिटी आप जानते हैं बेटा लिक्विड्स में डिफाइन होती है, सॉलिड्स और वेपर्स में नहीं, ठीक है। जनरली आप ये भी जानते होंगे क्या कि टेम्परेचर बढ़ाने पे लिक्विड की विस्कोसिटी कम होती है, बढ़ती है। 11 में पढ़ा होगा ना विस्कोसिटी सरफेस टेंशन। तो बढ़ती है सर। जनरली क्या होती है बेटा, घटती है ना टेम्परेचर बढ़ाने पे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है उसको देखें आप।
अपने को पता है मोनोक्लिनिक और रोम्बिक दोनों के मेल्टिंग पॉइंट लगभग 120 के बराबर हैं। रोम्बिक का होता है 114, मोनोक्लिनिक का होता है 120, ठीक है। तो लगभग मैं 120 मान लूं, कोई दिक्कत नहीं है। सर तो 120 से कम पे आपको सॉलिड मिलेगा। अरे 120 मेल्टिंग पॉइंट है ना, तो मेल्टिंग पॉइंट पहले आपको सॉलिड ही मिलेगा ना। तो पहले आपके पास क्या है बेटा, सॉलिड सल्फर। अगर आपने टेम्परेचर लिया है 120 डिग्री सेल्सियस, अरे बेटा ये माइक बंद कर लो। 120 पे आपको लिक्विड मिलना शुरू हो गया, तो आपको विस्कोसिटी वाली बातें करनी पड़ेंगी। तो क्या हो गया बेटा? पहला पेज है सर। पहला नहीं है, शायद तीसरा है। ठीक है सर। ज्यादा नहीं लिखवाया, मुश्किल से आधा पेज लिखवाया होगा, आधा या 3/4 पेज ले लीजिएगा किसी और से। विस्कोसिटी वर्सेस टेम्परेचर। तो बेटा विस्कोसिटी क्या आपको समझ में आता है? 120 डिग्री सेल्सियस से ग्राफ शुरू होएगा। इसका ग्राफ कैसा आया उसको देखिए बेटा। ये अपना कुछ ग्राफ बेटा ऐसा देखने को मिला, ठीक है। विस्कोसिटी मैक्सिमम आई लगभग 155 डिग्री सेल्सियस, 160 डिग्री सेल्सियस के आसपास विस्कोसिटी मैक्सिमम आई। अब ऐसा हुआ है, ये तो प्रैक्टिकल डेटा है, तो वी कैन नॉट डू एनीथिंग। अभी मैं समझाऊंगा ऐसा क्यों हुआ। और बेटा 444 होता है, ये होता है बेटा T बराबर 444, ये होता है बेटा बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है बेटा बोलो? बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होएगा? इससे ज्यादा टेम्परेचर आप लोगे 444 से, तो क्या आपका लिक्विड वेपर फॉर्म में चला गया होएगा? क्या वेपर में विस्कोसिटी डिफाइन करते हैं? आंसर है नहीं, विस्कोसिटी वेपर्स में डिफाइन नहीं होती। अगर आपका टेम्परेचर ग्रेटर देन 600 डिग्री सेल्सियस है, तो ये अपने को मिलता है बेटा किस फॉर्म में? सल्फर मिलती है H2 गैस की फॉर्म में। और H2 गैस आपको पता है बेटा, जैसी O2 गैस होती है पैरामैग्नेटिक, वैसे ही होती है H2 गैस। ये बात मैंने आपको पहले भी बोली हुई है, तो एक बार मैं दोबारा यहाँ लिख देता हूँ। 2 बोलो बच्चों, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने मिलेंगे? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन, बोलो बच्चों, पाई स्टार MO, ठीक है, पाई स्टार MO में मिलते हैं। और पैरामैग्नेटिक होती है डाया? पैरामैग्नेटिक होती है, ठीक है। पहले इतना लिख लो, फिर मैं आपको एक दो चीजें और बताता हूँ इसमें ऐसा हुआ क्यों। 160 डिग्री सेल्सियस लिखा है। हाँ बेटा 160 डिग्री सेल्सियस, 155 160 होता है, 2-4 डिग्री ऊपर नीचे हो जाता है, तो अपन टेंशन नहीं लेते। छापो बेटा इतना। लिख लिया बच्चों? चलो अब ध्यान से सुने। होता क्या है, अपने को पता है बेटा सल्फर कैसा है, एसिड रिंग है। अगर हीट करोगे तो बॉन्ड टूटेगा। यस सर। हाँ तो सही बात है, बॉन्ड टूटेगा। रेडिकल शब्द सुना है बेटा आपने? केमिकल सर जीओसी में सुना होगा बेटा रेडिकल। तो अपने पास बेटा एसिड रिंग कैसी होती है? पकड़ शेप, क्राउन शेप, पकड़ शेप। ये होती है एसिड रिंग। यस सर। यस सर। यहाँ पे सल्फर, यहाँ पे सल्फर, सल्फर 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 सल्फर, गिन के देखो 8 सल्फर हो गए क्या? हाँ जी। अब बेटा होता क्या है, जब आप इनको हीट करते हो, व्हेन यू आर हीटिंग देम, तो बेटा बॉन्ड टूटेंगे।
बॉन्ड टूटता है, मान लो ये वाला बॉन्ड टूट गया, बॉन्ड टूटा, यहाँ पे क्रिएट होता है डाई रेडिकल। डाई रेडिकल जानते हो? डाई का मतलब होता है दो, रेडिकल तो आप जानते ही हो बेटा। यहाँ पे डाई रेडिकल क्रिएट हुआ, जब आपने इसको हीट करना शुरू किया तब ये डाई रेडिकल क्रिएट हुआ, बॉन्ड टूट गया। अब बेटा जरा ये बताओ, क्या अपने पास एसिड की एक ऐसी रिंग और थी, उसके भी बॉन्ड टूटे होंगे और डाई रेडिकल बना होएगा? हाँ। ऐसे ही एक और होएगी, उसके भी बॉन्ड टूटे होंगे, डाई रेडिकल बना होएगा। ऐसे ही एक यहाँ पे रिंग होएगी जिसके बॉन्ड टूटे होंगे, डाई रेडिकल बना होएगा। ऐसे ही एक यहाँ पे रिंग होएगी जिसके बॉन्ड टूटे होंगे और डाई रेडिकल बना होएगा। वो बोलेगा अबे तेरे पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मेरे पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, चल अपन लंबी लंबी चेन बनाए क्या बेटा, बताओ? यस सर। हाँ बेटा। तो अगर लंबी लंबी चेन बनेंगी तो जरा बताओ, क्या एक मॉलिक्यूल अब दूसरे मॉलिक्यूल के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड है क्या? यस सर। यस सर। बताओ बेटा, लिक्विड स्टेट में मॉलिक्यूल अब लंबी लंबी चेन बनाते जा रहे हैं, तो बताओ बेटा विस्कोसिटी बढ़ेगी क्या? विस्कोसिटी बढ़ेगी। अच्छा सर, विस्कोसिटी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई 160 तक बढ़ी, समझ में आता है कि भैया लंबी लंबी चेन बन रही है। सर ये फिर घटना क्यों शुरू हुई? तो अब आप ये कहानी सुने। अब आप 160 के बाद हीट और कर रहे हो, टेम्परेचर और बढ़ा रहे हो, एनर्जी और प्रोवाइड कर रहे हो। यस सर। तो जो लंबी लंबी चेन बनी थी अब उनके भी बॉन्ड टूटेंगे, क्योंकि अमर तो कोई है नहीं। टेम्परेचर दोगे तो बेटा वो वाले भी बॉन्ड टूटेंगे। तो बेटा क्या आपको समझ में आ रहा है? अब जो लंबी लंबी चेन बनी थी वो टूटना शुरू हो गई। अगर वो टूटना शुरू हो गई तो अपने को ये भी समझ में आता है कि अब विस्कोसिटी घटेगी। घटते घटते कहाँ तक आई? 444 तक आप हीट करते गए, वो घटते घटते यहाँ तक आई। उसके बाद में क्या हो गया बेटा? बॉइलिंग पॉइंट अचीव हो गया। अब लिक्विड नहीं बचा, कहाँ चले गए अपन? गैस में चले गए। अच्छा, अगर आप और हीट करते गए और हीट करते गए, क्या आपको ये पता है बॉन्ड और टूटते जाएंगे? यस सर। तो बेटा जरा इसी बात पे देखो, कहीं टेम्परेचर ग्रेटर देन 600 पे H2 ही तो नहीं बची। बताओ बेटा कहाँ एसिड और कहाँ H2? जमीन पे आ गए क्या अपन? क्यों? सर हमने टेम्परेचर इतना ज्यादा कर रखा है, 600-700 डिग्री सेल्सियस कर रखा है, तो अपने को लग रहा है ना कि बॉन्ड टूटेंगे फूटेंगे। कहाँ तक पहुंच गए? H2 तक पहुंच गए अपन। ठीक है, इतना समझ में आया? यस सर। अगर समझ में आया आगे भूल जाओ, आप तो बस इतना याद रखो कि क्या होता है। ठीक है, चलो मैं लिखा देता हूँ अंग्रेजी में। सर H2 गैस में बॉन्ड होता है। क्या हुआ बेटा? सर H2 गैस में बॉन्ड होता है सर। H2 तो गैस है सर, उसमें बॉन्ड होता है। क्यों नहीं होगा यार? जब दो एटम एक साथ बंधे हुए हैं तो बॉन्ड के ही थ्रू चिपके होंगे ना, कोई तो बॉन्ड होएगा उसमें। ओके सर। ओके। चलो अब क्या होएगा, अगर आप इसको हीट कर रहे हो, ठीक है, अपन इसको हीट कर रहे हैं तो बेटा क्या होएगा बताओ बेटा? एसिड रिंग विल स्टार्ट ब्रेकिंग। बोलो बच्चों यस और नो? एसिड रिंग विल स्टार्ट ब्रेकिंग। और बेटा डाई रेडिकल बनेगा एंड डाई रेडिकल, बोलो बच्चों, एंड डाई रेडिकल विल बी formed and as a result and due to जिसके कारण क्या होएगा बेटा बताओ? अरे ये क्या हो रहा है? ड्यू टू विच लंबी लंबी चेनें बनना शुरू हो जाएंगी। ड्यू टू विच long chains are generated. Long chains are generated and as a result बेटा बताओ viscosity increase या decrease? Viscosity increases and as a result viscosity increases till कितने तक बेटा बताओ? 155 160 तक। 2-4 डिग्री ऊपर नीचे अपन लड़ाई नहीं लड़ते। कहीं पे 158 लिखा हो ना, 155 लिखा हो तो कहना हाँ भैया तू सही है। ठीक है, अपन लड़ाई नहीं लड़ते 2-4 डिग्री के लिए।
तो टिल 155 160 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज होगी। फिर ऑन फर्दर हीटिंग, बोलो बच्चों क्या होएगा? 444 पे गिर जाएगा। मॉलिक्यूल चेन भी टूटना स्टार्ट हो जाएंगे। अब आप और हीट करोगे, 160 से ज्यादा हीट करोगे, चेन टूटना शुरू हो जाएगी। ऑन फर्दर हीटिंग चेन स्टार्ट, ऑन फर्दर हीटिंग लॉन्ग चेन्स स्टार्ट ब्रेकिंग अप, लॉन्ग चेन स्टार्ट ब्रेकिंग अप, लॉन्ग चेन स्टार्ट ब्रेकिंग अप। long chain start breaking up and ये तो बता ही दिया 444 बॉइलिंग पॉइंट है, इतना तो सब लिख ही लोगे। ठीक है बेटा, छाप लो इतना। सर कभी ऐसा टेम्परेचर आएगा उसके बाद ग्राफ कांस्टेंट हो जाएगा? बेटा अब तो लिक्विड के बाद आपका 444 पे लिक्विड खत्म हो गया, तो विस्कोसिटी तो बेटा लिक्विड में डिफाइन करते हैं ना अपन। तो अब तो आप वेपर में चले गए, तो वेपर में विस्कोसिटी का कुछ है ही नहीं बेटा रोल। ओके सर। सर कौन सा बेस चाहिए? क्या चीज बेटा? कौन सा बेस चाहिए? ये बेटा है JP02 P1 बैच है बेटा, JP02 PA1। कब स्टार्ट हुआ था सर ये? अरे ये तो यार खत्म होने पे आ गया, 2 महीने में खत्म हो जाएगा। चलो बेटा हेडिंग डालो प्लास्टिक सल्फर। प्लास्टिक सल्फर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना अपने को, तो एक लाइन है लिख लो उसे। प्लास्टिक सल्फर इज ऑब्टेन्ड, प्लास्टिक सल्फर मैं लिख ही देता हूं। प्लास्टिक सल्फर इज ऑब्टेन्ड, plastic sulfur is obtained when, कब मिलेगी बेटा? when molten sulfur is poured into ठंडा पानी। मोल्टन सल्फर को आप कहाँ डाल दो बेटा? ठंडे पानी में डाल दो। व्हेन मोल्टन सल्फर इज पोर्ड इनटू ठंडा पानी, इन कोल्ड वाटर। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसा होता है? रबर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, रबर लाइक स्ट्रक्चर होता है बेटा। और इसको आप ऑन स्टैंडिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? रखी हाँ, रखे। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? ऑन स्टैंडिंग इट बिकम्स brittle and gets converted into बोलो बच्चों किसमें? रोम्बिक सल्फर में। गेट्स कन्वर्टेड इनटू रोम्बिक सल्फर। यही लेक्चर मैंने आज सुबह पढ़ाया, तो मेरे को बड़ा मजा आ रहा है। कुछ है ही नहीं, सुबह वाला ही रिपीट कर दो आज। चलो, इफेक्ट ऑफ हीटिंग मैंने आपको बता ही दिया। अब बेटा सल्फर की जो रिएक्शंस है ना, वो बहुत आसान है, और सल्फर की रिएक्शन जनरली आती भी हैं। ऑक्सीजन की रिएक्शंस भी आसान है। तो सल्फर के बाद क्या लिखा है सेकंड लाइन में? मोल्टन सल्फर इज पोर्ड का मतलब होता है बेटा डालना या मिक्स कराना। ठीक है, पोर्ड, POURED, पोर्ड इनटू कोल्ड वाटर। ठीक है, हर्ष जी बोल रहे हैं सर जल्दी छोड़ दीजिएगा। आज तो बेटा मैं चैप्टर खत्म करा के छोड़ूंगा। ठीक है, हेडिंग डालो। हो जाएगा सर, कम आज खत्म करेंगे, चाहे 8:30 बज जाए चाहे 9 बज जाए, आज खत्म करेंगे इसे। कंपाउंड्स ऑफ ऑफलाइन में सल्फर, सर खत्म हो गया क्या? ऑफलाइन में भी थोड़ा सा बचा है। लिखो बेटा, हेडिंग डालो कंपाउंड्स ऑफ सल्फर। कंपाउंड्स ऑफ सल्फर। पॉइंट नंबर 1 हाइड्रोजन सल्फाइड। पॉइंट नंबर 1 हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। प्रिपरेशंस
प्रिपरेशंस लिखो बेटा। पॉइंट नंबर 1 FES। FES का कोई कलर बताओ बच्चों। अरे बोलो बच्चों। ब्लैक। ग्रीन। अरे यार ये याद का। अच्छा एक चीज और, चलो मैं साथ में ही बोलता रहता हूँ। आप लोगों का टेस्ट है ना इस संडे को, यस सर। उसमें क्वालिटेटिव और ये पी ब्लॉक भर भर के आएगा। भर भर के आने का क्या मतलब है बेटा बताओ। ज्यादा सवाल उसमें से आए। At least 50% of the paper will be from qualitative analysis and from P block। तो ढंग से याद करके जाएं। आपको तो इतना सारा टाइम मिल ही रहा है बहुत दिनों से, ठीक है, और मुझे पूरा भरोसा है आप लोग डेली रिवीजन करते होगे। तो पेपर आपने बनाया? मैंने नहीं बनाया, लेकिन मेरे को इन्फॉर्मेशन दी गई कि सर बच्चों को बता दीजिएगा कि भर भर के आएगा इस बार इनऑर्गेनिक 50% के आसपास। पेपर ठीक है। लीक करा दिया गया। अरे यार पेपर भी, तुम नालायक हो। पेपर लीक करके क्या करेगा। H2S की स्मेल बताओ बेटा। सड़े हुए अंडे, यस Rotten egg like एग स्मेल, पानी में सॉल्युबल होती है। ये तो क्वालिटेटिव की बातें हैं। सॉल्युबल इन वाटर। और अपन जानते हैं कैसा है बेटा, डाइवेसिक वीक एसिड है क्या। 2H+ दे सकता है ना H2S, ठीक है। डाइवेसिक वीक एसिड। बेटा वीक एसिड कैसे आयोनाइज होता है। स्टेप वाइज आयोनाइजेशन होता है कि क्लास 11 में पढ़ाया गया होगा ना। इसका क्या होएगा बेटा बताओ। K1 और HS- एक्वस, ये आयोनाइज कैसे होएगा बेटा बताओ। H+ और H2- एक्वस 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 और एक्वस, ये क्या होएगा बेटा K2। आपने आयनिक में सीखा होगा, जब भी कोई वीक एसिड लेते हो या कोई वीक बेस लेते हो तो वो हमेशा स्टेप वाइज आयोनाइज होता है, एक साथ आयोनाइज नहीं कराते। चलो ऊपर वाली रिएक्शन लिख ली बेटा। देखो नीचे कर दीजिए। मैंने आपको पहले ही बोला कि रिएक्शन आसान है एस ब्लॉक के, मतलब ये सॉरी ग्रुप 16 के। अपने को समझ में आता है बेटा। इसके आयन एक्सचेंज करा दो, रिएक्शन देखो कैसे करते हैं। इसके आयन एक्सचेंज करा दो बेटा। Fe2+ और H2-, इधर क्या है आपके पास H+ और SO4 2-। तो बेटा आयन एक्सचेंज कराओ, क्या मिलेगा अपने को। FeSO4। H2S प्लस FeSO4 मिलेगा क्या। इसके आयन एक्सचेंज कराओ, ये अपने को प्योर H2S देता है बेटा। जैसे अपन प्योर अजाइड की बात करते थे ना, प्योर नाइट्रोजन कैसे मिलता है, अजाइड को गर्म कर, साइड को गर्म करने। सोडियम अजाइड ले लो, बेरियम अजाइड ले लो। बेरियम अजाइड। शाबाश बेटा। तो ऐसे ही ये अगर आपको प्योर H2S चाहिए तो बेटा इसको कैसे तोड़ोगे सर, आयन में तोड़ दो। Sp+ और H2- H+ और Cl-। तो बेटा बताओ क्या मिलेगा, आयन एक्सचेंज करा दे। Sp+ H2S, ठीक है, ये मिलेगी आपको प्योर, ठीक है। छाप लो बच्चों। अगेन आई एम सेइंग, आज की रिएक्शन बहुत आसान है जितनी भी अपन पढ़ेंगे आज। ऊपर वाला नहीं दिख रहा, ऊपर कर दीजिए। अब दिख रहा है बेटा। यस सर। छाप लो। कीप सेपरेटर्स क्या है? कीप सेपरेटर्स बेटा सेटअप का नाम है। चलो बेटा रिएक्शन की ओर चलें। प्रॉपर्टीज लिख लो, 2 मिनट। लिख लो, कोई बात नहीं, जल्दी नहीं है, बहुत टाइम है यार। 9-10 बजे तक बहुत टाइम है अपने पास। 9-10 जान लीजिए क्या। सर आज रात भर क्लास लीजिए। हाँ बेटा। सर आप ही कर देंगे। चलो अपन हेडिंग डालो केमिकल रिएक्शंस। सबसे पहले एसिडिक नेचर। अगर बेटा NaOH को
H2S से रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा बेटा? वीक एसिड है। वीक एसिड कैसे आयोनाइज होता है बेटा बताओ? स्टेप वाइज। तो पहले एक H प्लस देगा तो क्या बनेगा बेटा बताओ? NaSH बनेगा क्या? अरे पहले एक H प्लस देगा ना बेटा, लिखा हुआ है ना ऊपर। अरे बच्चों यस और नो? Yes. पहले एक H प्लस देगा तो ये क्या बनाएगा? NaSH प्लस पानी। जब भी एसिड बेस रिएक्शन होती है तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। दूसरे स्टेप में क्या होगा? अभी एक एसिडिक H प्लस और जिंदा है तो आप बेस के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या बन जाएगा बेटा? Na2S प्लस H2O। ठीक है, चलो लिख लो इसे। दूसरा है रिड्यूसिंग एक्शन। बेटा ये बताओ, सल्फा हाइड्रोजन सल्फाइड में सल्फर कहाँ बैठी हुई है? -2 में। अरे बच्चों ये सुनो, Yes. तो ये चैप्टर कब खत्म होगा? आज खत्म होएगा, अभी आज ही खत्म होएगा। जैसे वो महाभारत में बोलते ना, अरे ये सूर्य अस्त क्यों नहीं हो रहा, तो ऐसे ही आज ये होएगा। आज ये चैप्टर खत्म होएगा पहले, उसके बाद में रात होएगी। -2 बेटा आपको मैंने उस दिन ये बताया था, सल्फर -2 से जनरली यहाँ जंप मारेगा, ये जनरली यहाँ जंप मारेगा, और ये जनरली रिड्यूस होके यहाँ जंप मारेगा, ये जनरली ऑक्सीडाइज होके यहाँ जंप मारेगा। ये सिखाया था उस दिन। और आपको मैंने ये भी बोला था कि ये वाला जो पैटर्न है जनरली 70% ऑफ द रिएक्शंस में लग जाएगा। जो 20-25% रिएक्शन बची उनको अपन अलग से याद कर लेंगे। लेकिन बट आई एम टेलिंग यू 70 नहीं, लगभग जो अपने सिलेबस में है लगभग 80% ऑफ द रिएक्शंस में लग जाता है। जो 10-20% रिएक्शन बचे उनको अलग से याद कर लेना। ठीक है, चलो बेटा अपने पास है H2S और SO2। बताओ बेटा क्या प्रोडक्ट मिलेगा? अपने को पता है ये -2 में, तो इसका फर्दर रिडक्शन संभव नहीं है। अरे भाई लोगों हाँ या ना? इसका फर्दर रिडक्शन संभव नहीं है। तो ये ऑक्सीडाइज होके कहाँ आएगी बेटा? यहाँ पे। और ये महाराज जी रिड्यूस होके कहाँ जाएंगे? यहाँ पे। तो बेटा क्या अपने को सल्फर मिल गई? हाँ। अच्छा, अपने को ये भी पता है बैलेंसिंग करने के लिए, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए पानी भी आएगा, क्योंकि पानी भी ऑक्सीजन भी है। तो बेटा हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए पानी तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अपने प्रोडक्ट क्या पता चल गए? सल्फर और H2O। क्लियर टू एवरीवन? आप लोग ये सीरीज याद रखें। अगेन आई एम सेइंग दिस सीरीज इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अपन याद रखें। दूसरा बेटा बताओ, H2S प्लस कॉन्क H2SO4। बताओ बेटा क्या मिलेगा? क्या आपको मैंने कभी बोला है कॉन्क H2SO4 का रिड्यूस्ड प्रोडक्ट SO2 है? कभी बोला क्या? बताया HNO3 का NO2, कॉन्क H2SO4 का SO2 और O3 का O2। ठीक है, तो अपने को ये तो पक्का है कि भैया ये कॉन्क H2SO4 है, ये रिड्यूस होके क्या देगा बेटा? SO2। अदरवाइज आप ये सीरीज भी लगा सकते हो। ये +6 से रिड्यूस होके बेटा कहाँ आएगा? +4 में आएगा, SO2 में। अच्छा, ये महाराज जी ऑक्सीडाइज होंगे तो सल्फाइड ऑक्सीडाइज होके कहाँ जाएगा? सल्फर में जाएगा। और आप समझ लो कि हाइड्रोजन वगैरह को बैलेंस करने के लिए पानी तो निकलेगा ही निकलेगा, तो पानी की टेंशन नहीं लेते अपन। ठीक है, इतना समझ में आया भाइयों? Yes, sir. चलो आप लोग इस टेबल को याद रखें। दिस इज रियली गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। सर नेक्स्ट चैप्टर टाइट्रेशन स्टार्ट होगा? हाँ बेटा। बेटा ये चैप्टर पहले खत्म करो। सर ऑफलाइन में ये चैप्टर खत्म हो गया। सर इसके बाद कौन सा चैप्टर है सर? टाइट्रेशन। टाइट्रेशन बेटा। चलो रिएक्शंस लिखो, फटाफट रिएक्शंस लिखो। S प्लस HCl O2 प्लस एसिड ये सारी रिएक्शन ऐसी हैं जो आप लोग लिख पाएंगे, तो फटाफट लिखते रहे।
चलो बेटा बताओ, अपने को ये पता है बेटा क्या कि O3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो -2 से कहाँ जाएगा बेटा बताओ जरा, सल्फर में जाएगा क्या, और O3 रिड्यूस होके क्या देगा बेटा, O2। ठीक है, H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और रिड्यूसिंग एजेंट भी है, लेकिन सल्फाइड तो बेटा -2 में बैठा है, तो क्या इसका फर्दर रिडक्शन संभव है? नो सर। तो ये कैसे काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, और ये कैसा काम करेगा बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो बेटा जरा ये बताओ, H2O2 का रिडक्शन कराओगे तो ऑक्सीजन कहाँ चली जाएगी, -1 से -2 में चली जाएगी, और ये बेटा महाराज जी -2 से कहाँ जाएंगे, सल्फर में जाएंगे। ठीक है, अरे सल्फर में जाएगा ना बेटा। यस सर। यही वाली टेबल लगाते रहो, कहाँ गई ये वाली, जहां पे नहीं लगेगी वो अलग से याद कर लेंगे, बाकी यही लगाओ। ठीक है, चलो MnO4- आपको पता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एसिडिक मीडियम में Mn कहाँ जाएगा बेटा बताओ, +2 में, और ये महाराज जी ऑक्सीडाइज होके कहाँ जाएंगे, सल्फर में। ठीक है, बाकी आपको पता है पानी वगैरह निकलेगा, डेट्स नन ऑफ आवर कंसर्न। ये भी बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्रोमियम +6 में बैठा हुआ है, कहाँ जाएगा बेटा बताओ, +4। अरे +3, 4 में नहीं, क्रोमियम +3 और +6 जनरली शो करता है, +6 से रिड्यूस होके कहाँ आएगा, +3 में आएगा, और ये महाराज जी ऑक्सीडाइज होके कहाँ जाएंगे, सल्फर में जाएंगे। Fe3+ रिड्यूस होके कहाँ आएगा, Fe2+ में, और ये महाराज जी ऑक्सीडाइज होंगे। इतना आपको समझ में आता है, पानी निकलेगा ही निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो इतना तो आप समझदार हो, कर ही लोगे। एक रिएक्शन छूट गई क्या कोई? हाँ, ऊपर वाली बताओ बेटा, ये अपने को पता है SRP टेबल में नीचे आते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, तो भैया खुद को रिड्यूस करेंगे, 0 में बैठे हुए, इनका मिनिमम कितना संभव है बेटा बताओ, -1। तो ये रिड्यूस होके कहाँ चले जाएंगे, -1 में चले जाएंगे, और सल्फर को ऑक्सीडाइज करके कहाँ ले जाएंगे, -2 से 0 में। तो बेटा बताओ क्या सारी रिएक्शन आसान थी? यस सर। कोई भी याद नहीं करनी। ठीक है, चलो अगले हेडिंग डालो बेटा, SO2 तो और भी आसान है। हेडिंग डालो बेटा SO2। सबसे पहले प्रिपरेशन। तो बेटा आपको मैंने बताया था सल्फर को जलाओगे तो क्या मिलेगा, बताओ बेटा, अरे बोलो बच्चों, SO2। आपको मैंने बोला था ना कि SO3 नहीं मिलता, क्या मिलता है, SO2 मिलता है। सारे बच्चे ऑनलाइन सही आंसर दे रहे हैं, शाबाश बच्चों। ठीक है, तो अपने को क्या मिलेगा, SO2 मिलेगा। चलो बेटा जरा ये बताओ, CaSO4 प्लस कार्बन अगर आप गर्म करोगे तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, 1000 डिग्री सेल्सियस की बात हो रही है, और Cu प्लस कॉन्क H2SO4, तो बेटा बताओ क्या प्रोडक्ट मिलेगा। SO2 का कलर कैसा होता है जरा बताओ बेटा ना, अरे नालायको, सफोकेटिंग स्मेल। SO2 का कलर नहीं होता, एटमॉस्फेयर में SO2 होती है क्या, थोड़ी सी बुद्धि लगा लिया बेटा। वेद, ये कौन नालायक है जो रेडिश ब्राउन दे रहा है, बेटा नाम नहीं लूंगा, लेकिन SO2 रेडिश ब्राउन नहीं होती, वो NO2 होती है रेडिश ब्राउन। सर वो क्या है ना, लास्ट में O2 सेम लगा हमें। कलरलेस गैस विद बर्निंग स्मेल ऑफ, बोलो बच्चों, सल्फर। SO2 पानी में डिसॉल्व होती है या नहीं होती, कौन बताएगा? एसिड रेन का नाम सुना है क्या? होती है सर, होती है। यस सर, सॉल्युबल होगी। होती है सर। पानी आसमान से बरस रहा है और एटमॉस्फेयर में SO2 है, तभी तो एसिड रेन होती है। इसका मतलब SO2 पानी में सॉल्युबल होती है, हाईली सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, इन एंड मेनली एग्जिस्ट एज, बेटा याद करो एक जगह पे अपन ने प्रोडक्ट बनाया था H2SO3, और मैंने बोला था जैसे H2CO3 टूट जाता है H2CO2 में, इन दी सिमिलर मैनर H2SO3 की जगह आप क्या लिखना है, SO2, बताया था क्या? यस सर। तो बस
अपने को वही बात याद रखनी है, हाईली soluble in water and it mainly exists as SO2.6H2O। मेनली कैसे एग्जिस्ट करती है बेटा, अपना हाइड्रेट बना के रहती है SO2.6H2O विद ट्रेसेस ऑफ, बोलो बच्चों, H2CO3, सॉरी H2SO3, सल्फर की बात करें ना, विद ट्रेसेस ऑफ H2SO3। बहुत ट्रेसेस का मतलब होता है बहुत मामूली अमाउंट, ठीक है। तो जनरली किस फॉर्म में रहती है, SO2 की फॉर्म में रहती है, आप तो ये मान के चले पानी में भी, ठीक है। चलो ऊपर वाली रिएक्शन बताओ बेटा क्या होएगी। सर SO2 निकलेगा सर पास। देखो अपने को इतना पता है, कार्बन आया है, कार्बन एक शानदार रिड्यूसिंग एजेंट है। वो बोलेगा अबे हम आए हैं तो खुद को ऑक्सीडाइज करके जाएंगे, खाली हाथ नहीं जाते अपन। क्यों, अपन ने आप गर्म कर रखा है। अपन को पता है मेटलर्जी में, अपन जब पायरोमेटलर्जी पढ़ रहे थे तो अपने को पता है कार्बन हुआ या कार्बन मोनोऑक्साइड हुआ, ये शानदार वाले रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ठीक है। तो कार्बन आया है तो होके तो ऑक्सीडाइज आएगा। तो एक बच्चे ने आंसर दिया है कैल्शियम कार्बाइड, क्या ये प्रोडक्ट मिलेगा अपने को? आंसर है नहीं, क्योंकि यहाँ तो कार्बन नेगेटिव OS में चला गया। CO2 मिलेगा सर। अब देखो बेटा, कार्बन होएगा खुद को ऑक्सीडाइज, तो बेटा क्या कैल्शियम को इसकी हिम्मत है रिड्यूस कर दे ना? वो तो काफी ऊपर बैठे हुए हैं। तो कैल्शियम बोलेगा अबे हम +2 में हैं, हम तो +2 में ही रहेंगे। तो बेटा बताओ क्या कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा अपने को? ठीक है। अपने को ये भी पता है कि जब अपन टेम्परेचर 710 से ज्यादा लेते हैं तो जनरली क्या बनता है, CO बनता है, यही तो बनता है, ठीक है। अगर हम उसको फर्दर ऑक्सीडाइज करा देंगे देन इट विल फॉर्म CO2, अदरवाइज कार्बन को अगर 710 से ऊपर जनरली गर्म करते हैं तो जनरली अपने को क्या मिलता है, CO मिलता है। आप फर्दर ऑक्सीडाइज करा देंगे तो CO2 मिलता है। तो बेटा यहाँ पे क्या मिलेगा अपने को, CO मिलेगा। अच्छा बेटा, जब कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ है तो रिडक्शन किसका होएगा? ऑक्सीजन बोलेगी अबे मैं तो ऑलरेडी -2 में हूं, मेरा फर्दर रिडक्शन संभव नहीं है। तो बेटा ये बताओ बलिदान कौन देगा, क्या सल्फर देगा? +6 से जरा टेबल लगाओ, कहां गई टेबल? दी ना कहीं पे, +6 से सल्फर कहाँ जाएगा? +4 में। +4 में जाएगा। तो चुपचाप SO2 निकाल दे क्या यहाँ पे? ऐसे भी SO2 का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लस, हाँ ये भी बात सही है कि सर SO2 की रिएक्शन है तो SO2 तो निकलेगी। चलो कॉन्क H2SO4 है, ये कॉपर 0 में है, क्या कॉपर का फर्दर रिडक्शन संभव है? नहीं। तो अपने को समझ में आता है कॉन्क H2SO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, खुद को रिड्यूस करके क्या देगी बेटा, SO2। अरे SO2 माइनस रिड्यूस होके क्या देगा, SO2, और कॉपर को ऑक्सीडाइज कर देगी, कहाँ ले जाएगी, +2 में। कहाँ ले जाएगी बेटा, CuSO4। कभी कॉपर +1 में सुना है क्या एक्वस में? होता ही नहीं है, सुनोगे कहाँ से? सुनेंगे कहाँ? हाँ शाबाश, क्योंकि आपको क्वालिटेटिव में मैंने बताया था ना, Cu+1 कि डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाता है Cu2+ और 0 में, ठीक है बेटा। चलो छाप लो बच्चों, ये रिएक्शन तो आसान है, और ये लिख लो नीचे प्रॉपर्टीज में। बेटा याद करो, क्वालिटेटिव जब पढ़ाया था तो अपन ने बताया था कि लाइम वाटर को मिल्की कर देता है CO2 और SO2 दोनों। यस सर। और उसके बाद में एक्सेस में पास करा दो तो मिल्कीनेस डिसअपियर्स। यस सर। तो जो क्वालिटेटिव वाली रिएक्शन है वो तो आपको याद है, ठीक है। ऐसा हाँ, याद है सर। शाबाश। अपन ने लिखा था ना SO2 CO2 डी, वो मिल्कीनेस अपीयर्स, एक्सेस पास करा दो तो देन डिसअपियर्स। तो एक तो वो वाली रिएक्शन है, ठीक है। चलो अब बेटा मैं दूसरी रिएक्शन करा रहा हूं, इस वाली रिएक्शन का आंसर देना आप लोग। आपको बेटा मैंने कभी ना कभी तो ये बोला ही होगा, या मेटलर्जी पढ़ाते हुए बोला ही होगा, जो नेचर मेटल की ऑक्साइड का होता है क्या वही नेचर मेटल की हाइड्रोक्साइड का होता है? क्या ये बोला है मैंने कभी आपको? यस सर। आपको मैंने ये भी बोला होगा जो नॉन मेटल्स या मेटलॉइड्स के लिए जो नेचर उनकी ऑक्साइड का होता है वही नेचर उनके ऑक्सी एसिड का होता है। याद करो, इसको लिखना नहीं, याद करो जब अपन ने CaO और SiO2 को रिएक्ट करा के स्लैग बनाते थे, याद आया क्या? सर, तो अपन ने बोला था
कि ये बेसिक ऑक्साइड है तो इसका हाइड्रोक्साइड इमेजिन करो, Yes, sir. एसिडिक ऑक्साइड है तो इसका ऑक्सी एसिड इमेजिन करो सेम ओएस में। अपन ने क्या बोला था, इनकी एसिड बेस रिएक्शन करा दो, तभी तो अपने को मिलता। तो CaSiO3 याद आया क्या? अरे बच्चों यार इतना बोला, याद आया क्या? यस सर आ गया। चलो शाबाश। तो अगर अपन SO2 की रिएक्शन कराएं एसिड बेस वाली, तो क्या मैं बिल्कुल SO2 को ये मान लूं H2SO3, क्योंकि अपने को तो एसिड बेस रिएक्शन करानी है, क्योंकि अपने को पता है SO2 एसिडिक है, तो H2SO3 सेम OS में, यही तो ऑक्सी एसिड है उसका। साउंड्स गुड। तो अपन रिएक्शन कराना शुरू करते हैं। चलो बेटा, SO2 प्लस NaOH, क्या आपको ये समझ में आता है एसिड बेस रिएक्शन होगी? अरे भाइयों बोला था ना SO2 एसिडिक गैस है। यस सर, होगा सर, होगा सर। ठीक है, एसिडिक ऑक्साइड है ना, ये ठहरा बेस, तो अपने को एसिड बेस रिएक्शन करानी है। ये दो टाइप से होती है। एक बार मैं ये एक्सेस में ले लूं, तो बेटा जरा ये बताओ अपन इसको कैसा इमेजिन करेंगे कि ये लिखा हुआ है, बोलो बच्चों। अरे यही तो इमेजिन करेंगे अपन। हाँ अगर बेस एक्सेस में है तो क्या आपको ये समझ में आता है ये दोनों H प्लस इसके खा जाएगा? हाँ तो बेटा क्या बन जाएगा, Na2SO3 प्लस पानी, ये बन जाएगा क्या? Hypo. ठीक है, हाइपो नहीं है बेटा, हाइपो तो Na2H2O3 होता है। सर एक सल्फर दे देंगे तो हाइपो बन जाएगा। हाँ हाँ, गरम कर दोगे तो बन जाएगा। अरे भाई लोगों ये रिएक्शन समझ में आई। NaOH एक्सेस में, बेस एक्सेस में, तो क्या करेगा, सारा का सारा H प्लस खा जाएगा। ठीक है, अगर बेटा मैं SO2 एक्सेस में ले लूं, तो बेटा बताओ क्या रिएक्शन होगी? तो क्या आपको ये समझ में आता है, इस बार SO2 एक्सेस में है तो ये बेस लिमिटिंग अमाउंट में है। अगर ये लिमिटिंग अमाउंट में, क्या दोनों के दोनों H प्लस खा पाएगा इसके? आंसर है नहीं। तो बेटा क्या बनेगा, NaH, इसका एक H प्लस हटा दो तो क्या बच गया बेटा बताओ? SO3 माइनस बन गया ना, तो ये क्या बन जाएगा, NaHSO3। और एसिड बेस करा रहे हो तो बेटा पानी तो निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है समझ में आया? अच्छा चलो शाबाश। क्लियर टू तो एवरीवन? इसको बेकिंग सोडा बोलते हैं ना, क्या हुआ बेटा? और NaHSO3 को बेकिंग सोडा बोलते हैं। ना 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 ना, ना ना ना, बेकिंग सोडा अलग होता है, वो S ब्लॉक वाले होते हैं बेटा। अच्छा एक रिएक्शन और लिखो, आपको एक्सक्यूज में, आपको मैंने कभी शायद बात बोली होगी क्या, ब्लीचिंग होती है वो दो तरीके से होती है, एक होती है नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से और एक होती है हाइड्रोजन की वजह से। ठीक है, और मैंने Permanent और temporary bleach. हाँ हाँ मैंने आपको ये भी बोला होगा, जो नेसेंट ऑक्सीजन से होती है वो आपकी होती है परमानेंट ब्लीचिंग, Yes, sir. हाँ हाइड्रोजन से होती है वो होती है टेम्परेरी ब्लीचिंग। Temporary. ठीक है, तो अगर मान लो अपन ने SO2 को पानी से रिएक्ट कराया, ठीक है, ये देगा अपने को H2SO3। अरे भैया यहाँ पे रिड्यूसिंग एक्शन हेडिंग डालो, रिड्यूसिंग एक्शन, यहाँ पे अपन ब्लीचिंग की बात कर रहे हैं, रिड्यूसिंग एक्शन। तो ये SO2 क्या करेगा, खुद को ऑक्सीडाइज कर लेगा। जरा ये बताओ बेटा SO2 को ऑक्सीडाइज करके कहाँ जाएगा? अरे SO4 2 माइनस में जाएगा ना, यही तो टेबल थी। SO4 plus 2 hydrogen. -2 0 +4 और +6, तो ये खुद को ऑक्सीडाइज करके कहाँ जाएगा? SO4 2 माइनस में। तो ये क्या मिलता है अपने को, H2SO4 प्लस। अब जरा एक चीज समझो, अपने को एक चीज समझो जरा, यहाँ पे सल्फर का हुआ है ऑक्सीडेशन, +4 से कहाँ गई है, +6 में गई है, तो किसी का तो रिडक्शन हुआ होएगा। तो ऑक्सीजन बोलेगा अबे मैं तो ऑलरेडी -2 में हूं, मेरा फर्दर रिडक्शन संभव नहीं है। तो बेटा बताओ क्या इस बार हाइड्रोजन ने बलि दी होगी, +1 से कहाँ गया होएगा, रिड्यूस होके?
अरे बताओ बच्चों, रिडक्शन केवल किसका संभव है इस बार? हाइड्रोजन का ही तो संभव है। यस सर। तो ये मिलती है अपने को नेसेंट हाइड्रोजन। अब नेसेंट हाइड्रोजन ये पागल हो रखी होती है, तो ये क्या करता है? ब्लीचिंग एक्शन शो करता है। और कैसी ब्लीचिंग करेगा बेटा? टेम्परेरी या परमानेंट? टेम्परेरी। टेम्परेरी, ठीक है। तो ये क्या करेगा? टेम्परेरी ये शो करता है ब्लीचिंग एक्शन। ब्लीचिंग एक्शन, ब्लीचिंग एक्शन में क्या होएगा बेटा? ये कलर्ड फैब्रिक को क्या कर देगा बेटा, बताओ? कलराइज। डीकलराइज कर देगा। डीकलराइज, ठीक है। और डीकलराइज है बेटा, ये नेसेंट हाइड्रोजन से हुआ है, तो इसको हवा में ले जाओ, हवा में O2 होगी, तो ये फिर से बेटा क्या हो जाएगा? कलराइज हो जाएगा, ठीक है। अरे जो कलर पहले था वही तो आएगा। चीज को ध्यान रखें, ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ जीरो में है, उसको बढ़िया नहीं लगता, तो हाइड्रोजन खुद को ऑक्सीडाइज करता है, तो यहाँ जो होएगा उसको रिड्यूस कर देता है। तो यहाँ ये रिड्यूस, और ऑक्सीजन या एयर में O2 प्रेजेंट है ही, तो वहां से बेटा जो रिड्यूस हुआ वो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है और अपना कलर गेन कर लेता है, ठीक है। कलराइज्ड अगेन, ठीक है। याद आया क्या? आपने हर ग्रुप में एक बंदा होता है, बोलता है बर्जर पेंट खरीदने जा रहा हूं, क्यों? अरे ठीक है, कुछ होते हैं ना दुख भरी आत्मा, कुछ भी बोलो तो हमेशा रोते रहते हैं, तो उस टाइप के। भाई क्या खाएगा या क्या पिएगा? अरे नहीं, मैंने आज से पेट भर पढ़ लिया हर ग्रुप। हाँ पढ़ लिया। हाँ वही तो। नाइट खिला देंगे। हाँ पर इनऑर्गेनिक पढ़ के ऐसे इंसान दुखी हो जाता है। हाँ वैसे ही दुखी है बेचारा। चलो एक और मीम आ रहा था ना आज, वो कल एप्पल आईफोन लॉन्च किया है ना 13 शायद, तो एक और आता है ना कि वाई यू आर नॉट स्टडिंग बिकॉज आई एम डिप्रेस्ड, वाई यू आर डिप्रेस्ड बिकॉज आई एम नॉट स्टडिंग। इस टाइप के मीम आते रहते हैं। थिंग्स आर गुड। चलो रिजल्ट भी आ गया सर। हाँ आज तो रिजल्ट भी आ गया, सुनने में आ रहा है। चलो का कैसा रहा रिजल्ट? पता नहीं बेटा यार, मैं तो क्या ही बोलो, रोज का हो गया मेरे लिए तो। चलो SO2 प्लस Cl2 ले लो या Br2 ले लो बेटा, फटाफट रिएक्शंस कराएं, प्लस H2O, फटाफट रिएक्शंस करो बच्चों, आप लोग कर पाएंगे। आप आयोडीन भी ले सकते हो, वी हैव गॉट नो इश्यूज। SO2 प्लस IO3 माइनस, प्रोडक्ट बनाए बेटा, MnO4 प्लस SO2 प्लस H प्लस, प्रोडक्ट बनाए। Cr2O7 2 माइनस प्लस SO2 प्लस प्रोडक्ट, ये भी बनाए। चलो बेटा इनकी बात करें तो बेटा अपने को पता है K2Cr2O7 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा, तो ये खुद को रिड्यूस करके कहां ले जाएगा? बोलो बच्चों, Cr3 प्लस। और बेटा ये वाली टेबल लगाओ, SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस 0 और ये -2। तो बेटा बताओ सल्फ SO2 प्लस 4 से जंप मार के कहां जाएगा बेटा? SO4 2 माइनस में जाएगा, ठीक है। ये Mn प्लस 7 से एसिडिक मीडियम में कहां जाएगा बेटा बताओ? +2 में जाएगा क्या? और इसको ऑक्सीडाइज करके कहां भेज देगा? SO4 2 माइनस में, ठीक है। अब जरा ये बताओ, ये +5 में बैठा हुआ है, आयोडीन जब +5 में है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो खुद को रिड्यूस करके कहां ले जाएगा? I2 में ले जाएगा, और इसको ऑक्सीडाइज करके कहां ले जाएगा बेटा बताओ? SO4 2 माइनस। यही वाली टेबल लगाते रहो जो अपने पास ये है नीचे वाली, ये वाली ये लगाते रहो। अच्छा बेटा ये बताओ, Cl2 Br2 I2 ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, SO2 को ऑक्सीडाइज करेंगे तो बेटा कहां ले जाएंगे? खुद को -1 में ले जाएंगे क्या बेटा बताओ? यस सर। और इसको ऑक्सीडाइज करके
टू माइनस। अपन जानते हैं ना क्लोरीन जीरो में है तो ये बीच में है, इट कैन फर्दर ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, इट कैन फर्दर रिड्यूस इटसेल्फ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कैसे काम कर रही है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, ठीक है। ये कैसा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, ये दोनों तो है ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इतना तो अपन जानते ही हैं। तो बेटा इनमें कोई रिएक्शन है क्या ऐसी याद करने वाली? ना। नो सर। छाप लो इसे। तो अभी तक अपन ने SO2 को क्या देखा, रिड्यूसिंग एक्शन। अब अपन बात करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एक्शन के बारे में। तो ऑक्सीडाइजिंग एक्शन की बात करें तो बेटा एक तो यही वाली रिएक्शन जो अपन ने थोड़ी देर पहले लिखी थी, बताओ बेटा क्या प्रोडक्ट बनेगा, -2 से ऑक्सीडाइज होके 0 और ये SO2 से रिड्यूस होके सल्फर। तो क्या बेटा सल्फर प्लस पानी मिलेगा, बोलो बच्चों। अरे ये वाली रिएक्शन अभी तो लिखी थी ना बेटा, SO2 प्लस SnCl2 प्लस H2O, ये HCl। अब आपको पता है बेटा टिन +2 में जाता है +4 में जाता है, तो बेटा बताओ क्या टिन +2 में क्या फर्दर रिडक्शन इसका संभव है? नहीं। तो इसका मतलब SO2 इसको ऑक्सीडाइज करेगी, कहाँ ले जाएगी बेटा बताओ, SnCl4, और खुद को रिड्यूस करके कहाँ लेके आएगी बेटा बताओ, खुद को रिड्यूस करके सल्फर बनाएगी क्या? टिडिंग टिडिंग। अरे बच्चों ये सुनो, यही टेबल फॉलो करते रहो तो आपको सल्फर भी मिल जाएगा। बाकी आप समझदार हो, पानी निकलेगा क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, ठीक है। चलो इतना लिख लो बच्चों। तो ये वाला भी कुछ याद करने वाला नहीं है। अब बताओ बेटा SO2 प्लस CO हीट करके प्रोडक्ट बताओ बेटा क्या मिलेगा? सल्फर प्लस सर थोड़ा ऊपर कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना है। अभी रुक जाओ बेटा, 1 मिनट रुक जाइए। ये करना है बेटा, डन सर। हो गया? चलो शाबाश। चलो बेटा इनमें बताओ क्या क्या प्रोडक्ट मिलेगा। CO एक रिड्यूसिंग एजेंट है, बोलेगा मैं ऑक्सीडाइज होने आया हूं। CO का ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट क्या है बेटा बताओ, SO2, और SO2 रिड्यूस होके कहा जाएगा बेटा, सल्फर में, ठीक है। अब ये नीचे वाली 3 रिएक्शंस हैं, इनको आप याद करें, इनको आप याद करें। सर इसका कोई तरीका नहीं है? इसका देखो मैं थोड़ा सा लॉजिक बता सकता हूं, लेकिन इन दी एंड अपने को याद ही करनी पड़ेगी। अपने को ये पता है SO2 रिड्यूस होके कहाँ जाता है बेटा बताओ, सल्फर में, सल्फर में जाता है। लेकिन आप ये बात क्या समझ, ये मैं बता रहा हूं क्या हो रहा है, और अगली वाली रिएक्शन में ये लॉजिक नहीं लगेगा क्योंकि प्रकृति में कोई एक नियम नहीं होता, ठीक है। अपने को ये पता है मैग्नीशियम जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में काफी ऊपर बैठा हुआ है SRP टेबल में। अगर ऊपर बैठा हुआ है तो ऊपर वाला ढंग से खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, और अगर ढंग से खुद को ऑक्सीडाइज करेगा तो सामने वाले को ढंग से रिड्यूस भी करेगा। तो SO2 जो रिड्यूस होके अपने को मिल जाता था सल्फर पे, वो बोलेगा नहीं तेरे को मैं ढंग से रिड्यूस करूंगा, तू जा -2 में। तो क्या -2 में भेजेगा? तो सल्फर को कहां भेज दिया, -2 में भेज दिया, और खुद को बेटा मैग्नीशियम ऑक्साइड करके +2 में। सेम रिएक्शन होती है आयरन के साथ, लेकिन पोटेशियम के साथ सेम रिएक्शन नहीं होती। पोटेशियम के साथ मिलता है K2SO3 और K2H2O3। तो ये वाली रिएक्शंस आप लोग याद कर लें, ठीक है। इसीलिए मैंने इनको अलग से लिख दिया डब्बा बना के, इन वाले को आप याद रखें। और पोटेशियम वाली K2SO3 और K2H2O3, इसमें ये मिलता है बेटा, ठीक है। एक चीज और कभी बेटा सुना होगा आपने, बर्निंग मैग्नीशियम या बर्निंग पोटेशियम। बेटा अपने को पता है SO2 कंबशन सपोर्ट नहीं करती, इस बात को जानते हैं बेटा।
यस सर, SO2 कंबशन सपोर्ट नहीं करती। लेकिन अगर आप जलता हुआ मैग्नीशियम या जलता हुआ पोटेशियम अगर SO2 के एटमॉस्फेयर में ले आए तो बेटा जलता हुआ मैग्नीशियम, क्या आपने को ये पता है उसकी रिएक्टिविटी बढ़ गई होगी अब? हाँ तो फटाफट ये वाली रिएक्शन होगी क्या? बताओ बेटा। यस सर, तो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज होके MgO दे रहा है क्या? यहाँ पोटेशियम ऑक्सीडाइज होके K+ दे रहा है क्या? तो दे विल कंटिन्यू बर्निंग इन SO2 एटमॉस्फेयर। क्यों? क्योंकि उनकी रिएक्शन होती जा रही है SO2 से, खुद को ऑक्सीडाइज करते जा रहे हैं। इतना समझ में आया क्या? यस सर, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, ध्यान रख लेना बस, और कुछ भी नहीं। ठीक है, और पढ़ोगे क्या बच्चों? नो सर, नो सर, नो सर, थक गए। नो सर, यस सर, यस सर, 40 मिनट क्लास और चलेगी। ठीक है, यस सर, कोई दिक्कत नहीं सर। हाँ, शाबाश बच्चों। SO2 प्लस Cl2 क्या देगा बेटा? इन दोनों को जोड़ दो हीट करने पे तो क्या मिल जाएगा बेटा? SO2 Cl2 ये मिल जाएगा अपने को। ठीक है, चलो बेटा। तो याद ही करना है। हाँ, इसमें तो कुछ है ही नहीं, दोनों जोड़ दो यार, और क्या करना है। ओके ठीक है, अगली हेडिंग डालो बेटा SO3। सल्फर की रिएक्शन आसान है, आप खुद ही सोचो। अभी तक केवल अपने को यही वाली तो याद करनी पड़ी बस, इसके अलावा क्या याद करा? कुछ भी नहीं। कुछ नहीं। ठीक है, अगली हेडिंग डालो SO3। अगली हेडिंग डालो बेटा SO3। एक चीज याद रखना, आपको मैंने ये बात पहले भी बोली होगी कि SO3 बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता, उसको हीट कर दो तो किसमें टूट जाता है बेटा? SO2 और O2 में। कैसे टूट जाता है बेटा? SO2 plus O2। SO2 और O2 में टूट जाता है SO3। ठीक है, तो जहां भी आपको हाई टेम्परेचर मिले, अरे कहीं यही रीजन तो नहीं है कि सल्फर को जब कंबशन कराते हैं तो SO2 मिलता है? इसको लिखना नहीं, मैं बस बता रहा हूं कि अपने को SO2 मिलता है। क्यों? मान लो SO3 बना, अरे बच्चों यहाँ आया ना, और उसको हीट करोगे तो कैसे टूट गया? SO2 और O2 तो यहाँ की यहाँ आ गई, ये अपना प्रोडक्ट हो गया। समझ में आया क्या बेटा ऐसा क्यों होता है? यस सर, ठीक है, वरना अदरवाइज अपन भी जानते हैं ना, किसी को हीट करो, जैसे कार्बन का कंबशन कराओ तो मैक्सिमम में चला जाता है +4 में, जनरली यही होता है। फास्फोरस को O2 से रिएक्ट कराओ एक्सेस या सफिशिएंट अमाउंट में तो P4 और 10 बनता है, सब मैक्सिमम में ही जाते हैं ना। तो ये सल्फर के साथ ऐसा क्यों हुआ कि ये SO2 +4 पे रुक गया? ऐसा इसलिए हुआ, मान लो SO3 बना और अपने को पता है SO3 गर्म करने पे टूट जाता है, तो आपने गर्म तो वैसे ही कर रखा है, SO3 तुरंत टूट गई होगी किसमें? SO2 और O2 में। तो O2 तो O2 और SO2 ये अपना प्रोडक्ट। समझ में आया क्या बच्चों? यस सर, हेडिंग डालो प्रिपरेशन। प्रिपरेशन आसान सी है, आपको मैंने कभी ना कभी क्लास में बोला होगा P4O10 एक शानदार डिहाइड्रेटिंग एजेंट है और कॉन्ग H2SO4 का पप्पा है, ये भी बोला होगा कभी ना कभी। यस सर, ठीक है, तो चलो बेटा अपन कॉन्ग H2SO4 को अपन P4O10 के साथ रिएक्ट करा दे, प्रोडक्ट लिखो बेटा फटाफट। के साथ रिएक्शन बनाया कि ये दिख रहा है कलर, ये वाला दिख रहा है? एकदम दिख रहा है। चलो शाबाश बेटा। बेटा बोलिए। चलो बेटा पहला वाला प्रोडक्ट बताओ आप लोग। अपने को पता है कॉन्ग H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, P4O10 भी एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है।
ठीक है। लेकिन अपन जानते हैं P4O10 पप्पा जी है, तो इसका सारा पानी निकाल लेंगे तो क्या बन जाएगा, SO3। और बेटा आपको पता है अगर P4O10 को पानी पिलाओगे तो बेटा क्या बनेगा, मेटा या ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड। अरे भैया +5 में याद करो, एक वो लिखवाया था, मत पियो, मेटा पायरो ऑर्थो। P4O10 को पानी पिलाओगे तो यही तो बनता है, मेटा पायरो और ऑर्थो। तो आप क्या करो, H3HPO3 या H3PO4 +5 में उसको ऑक्सी एसिड बना दो। ये क्या होता है, SO2 O2 के साथ कंबाइन कर जाएगी। यहाँ कैटालिस्ट लेना होता है प्लेटिनम या B2O5, तो अपने को क्या मिल जाएगा बेटा, SO3 मिल जाएगी। यहाँ पे इसको हीट करोगे तो अपने को पता है ये टूटेगा, Fe2O3। आयरन इधर भी +3 में है, आयरन इधर भी +3 में, तो किसी का रिडक्शन नहीं हुआ। तो ऑब्वियस सी बात है सल्फर यहाँ +3 में है, सॉरी +6 में है, तो यहाँ भी कहाँ रहेगी, SO3 +6 में ही रहेगी। अपन ये भी जानते हैं SO3 +6 में बैठा हुआ है, नॉन मेटल की ऑक्साइड है, एसिडिक इन नेचर होता है। SO3 की पानी के लिए एफिनिटी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि भैया वो पानी के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा बेटा, बोलो, H2SO4 बनाएगा क्या। H2SO4 की तो एनहाइड्राइड है, याद करो। H2SO4 में से, हाँ बेटा, Fe2SO4 में SO2 भी तो निकलेगा। अरे अब ज्यादा, हाँ बात आपकी ठीक है, और ज्यादा हीट कर दोगे तो आप SO2 + O2 निकाल देना, ठीक है, समझदार हो आप लोग। अगर आप प्रोडक्ट देखें आपको SO3 नजर ना आए तो चुपचाप आप क्या करना है, SO2 लिखे आ रहा है तो आप SO3 को तोड़ देना, किसमें, SO2 और O2 में, ठीक है बेटा। चलो PT के बाद क्या देखें, P2 नहीं है, प्लेटिनम, प्लेटिनम और PT के नीचे B2O5 वेनेडियम पेंटॉक्साइड, ठीक है। अपन जानते हैं SO3 एक एसिडिक ऑक्साइड है, पानी के लिए एफिनिटी होती है, क्योंकि क्या बनेगा, कॉन्क H2SO4 बनेगा, ठीक है, ये तो अपन सब जानते ही है बेटा। अच्छा एक रिएक्शन और, इसी H2SO4 में अगर बेटा अपन SO3 मिलाएं तो बताओ क्या मिलेगा, ओलियम शब्द सुना है क्या बेटा। यहाँ पे देखो, दो हाइड्रोजन, एक सल्फर कितनी हो गई, 2 सल्फर, 3 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन कितनी हो गई, 7 ऑक्सीजन। नाम सुना है ओलियम, यस सर, यही होता है ओलियम, H2H2O7, ठीक है। H2H2O7 कैसा स्ट्रक्चर होता है, हाँ पायरोसल्फ्यूरिक, सही बोल रहे हो, यही नाम होता है। केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा, याद है तो बढ़िया बात, नहीं याद है तो मैं स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ। यहाँ पे बेटा क्या ऑक्सीलिंकेज अवेलेबल है, बोलो बच्चों, ये देखो, यही तो ऑक्सीलिंकेज है, ठीक है। और आप लोग इसी H2H2O7 को, इसी H2O7 को पानी पिलाओ जरा, क्या बनेगा बेटा, बताओ, पानी पिलाएं क्या बच्चों, बोलो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, पानी पिलाना आता है ना आपको। एक बॉन्ड तोड़ दो, इधर H और इधर OH। अरे बच्चों हाँ या ना, तो बताओ बच्चों क्या मिलेगा अपने को, H2SO4, अरे 5 नहीं 4 H2SO4 क्या मिल गया अपने को, H2SO4, ठीक है, छाप लो इसे। H2H2O7 को पानी पिलाओगे तो क्या मिल जाएगा, ये चलो बेटा अगली रिएक्शन है SO3 + HCl। ये वाली रिएक्शन बताओ बेटा, कौन बताएगा, SO3 + HCl। क्या आपको इतना समझ में आता है, SO3 ऐसा होता है, ठीक है, आपको इतना भी पता है H+ और Cl-, आपको ये भी पता है सल्फर ऑक्सीजन में ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है तो यहाँ Del+ होएगा, बोलो बच्चों, यस सर। तो आपको इतना भी समझ में आ रहा होगा, ये Cl- यहाँ अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा। अरे बच्चों हाँ या ना, ऑर्गेनिक में करे होंगे ना, यस सर,
O के ऊपर माइनस आ जाएगा तो बोलेंगे अरे भैया तू रो मत, तेरे पास H प्लस आ जाएगा। और इधर कौन आ गया? Cl आ गया। तो बेटा बताओ क्या क्या आ गया? SO2, इधर क्या लग गया? Cl, और इधर क्या लग गया? OH। इतना बन के आ गया क्या अपने पास? अरे भाई लोगों, यहाँ माइनस साक्षात जनरेट हो जाएगा ना, तो इस माइनस को H प्लस का साथ मिलेगा और यहाँ डेल प्लस था। आप तो क्या करो, ये बॉन्ड तोड़ दो। आप तो क्या करो, अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप, पहली बात तो समझ में आना चाहिए, नहीं आ रहा तो बॉन्ड तोड़ दो। आप भाड़ में गई इतने दिमाग। आप तो क्या करो, बॉन्ड तोड़ दो। तो जब बॉन्ड तोड़ोगे तो बेटा ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसके ऊपर आएगा माइनस और इसके ऊपर आएगा प्लस, और इसके ऊपर H प्लस और इधर से Cl माइनस। तो Cl माइनस यहाँ जुड़ेगा और H प्लस यहाँ जुड़ेगा। इतना समझ में आया क्या? यस सर। चलो भैया शाबाश। चलो अगली हेडिंग डालो बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एक्शन। अपने को पता है SO3 किसमें है? +6 में बैठा हुआ है, तो दूसरों को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज, और खुद को रिड्यूस होके कहाँ ले जाएगा बोलो? टेबल लगा दो। वो SO4 2- से रिड्यूस होके कहाँ जाएगा? +6 से। बताओ बेटा, +4 में जाएगा? +4 में जाएगा। अरे SO3 +6 में है ना। चलो बच्चों, इसी बात पे हेडिंग डालो, ऑक्सीडाइजिंग एक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एक्शन। सबसे पहले, अरे भैया ये कौन नालायक को पिटाई होगी तुम लोगों की, गाने गा रहा है नालायक। सबसे पहले ये टेबल बना लो, ठीक है, और अपन इसी टेबल को फॉलो करेंगे। चलो बेटा फटाफट बनाओ। SO3 + S, फटाफट प्रोडक्ट लिखो। SO2। चलो बाकी रिएक्शन बाद में लिखेंगे। चलो बेटा, ये खुद को रिड्यूस करके कहाँ लेके आएगा? यहाँ। और ये खुद को ऑक्सीडाइज करके कहाँ ले जाएगा? यहाँ। तो क्या अपने को SO2 मिल गई? ठीक है। यहाँ पे बेटा ये फास्फोरस को ऑक्सीडाइज करेगा तो कहाँ ले जाएगा बेटा? P4O10, और खुद को रिड्यूस करके कहाँ ले जाएगा? SO2 में। ठीक है। अगर यहाँ पानी वगैरह भी लिखा होता तो इसका क्या बनाना? +5 में ऑक्सी एसिड बना देना। ठीक है। चलो बेटा, ये वाली रिएक्शन याद आ रही है? लास्ट क्लास में भी अपन ने चर्चा करी थी, याद करो, लास्ट क्लास में चर्चा करी थी। चलो भूल गए हो तो अभी चर्चा याद दिलाएंगे। और SO3 HBr, तो यहाँ -1 में है तो इसको ऑक्सीडाइज करके कहाँ ले जाएगा? Br2 में ले जाएगा, और खुद को रिड्यूस करके कहाँ ले जाएगा बच्चों बोलो? SO2 में। और बाकी आपको पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए पानी तो निकलेगा ही निकलेगा, उसको अपन बैलेंस कर लेंगे। वो +5 में रहेगा। ये वाली रिएक्शन याद करो बेटा, मैंने बोला था ये कैसा है? क्लोरीनेटिंग एजेंट है। याद, लास्ट क्लास में क्लोरीनेटिंग एजेंट की बात करी थी ना अपन ने, बोला था OH हटाओ Cl लगाओ, ऐसा कुछ बोला था ना अपन ने? बोले थे। और आपको ये भी बोला होगा जहां पे सेकेंड पीरियड और सेकेंड पीरियड का डबल बॉन्ड नहीं है तो डबल बॉन्ड वाली ऑक्सीजन तोड़ो और 2 क्लोरीन लगाओ, ये भी बोला होगा मैंने। एडवांस वाला क्वेश्चन था जो, याद आया? हाँ, गगनदीप जी ने आंसर दिया है कि हाँ सर एडवांस वाला क्वेश्चन था। तो बेटा यही वाला तो क्वेश्चन था। अपने को पता है क्या करना है, सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है ना, तो ग्रुप थर्ड मतलब पीरियड 3 और पीरियड 2 का बॉन्ड तो इतना बढ़िया होता नहीं है। तो आप क्या करो, ये क्लोरीनेटिंग एजेंट है तो 2 डबल बॉन्ड मतलब ये डबल बॉन्ड तोड़ दो, तो यहाँ पे क्या लग जाएंगे बेटा? क्या 2 क्लोरीन लग जाएंगे? ठीक है। PCl5 में से 2 क्लोरीन गए तो बेटा बताओ क्या बचा? अबे 5। PCl5 में से 2 क्लोरीन गए तो PCl3 बचा, और इधर की ऑक्सीजन यहाँ आ गई तो बेटा बताओ क्या प्रोडक्ट मिला? POCl3 + SO2Cl2 मिला क्या? अरे भाई लोगों, ये रिएक्शन कल ही लास्ट क्लास में ही बताई थी मैंने। ये भी बोला था सेकेंड पीरियड का लिंकेज हो तो मत तोड़ना ऑक्सीजन वाला, लेकिन सेकेंड पीरियड या थर्ड पीरियड के साथ हो तो उसको तोड़ देना। ठीक है।
डबल बॉन्ड तोड़ोगे तो सल्फर के पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो यहाँ से वो 2 सिंगल बॉन्ड बना सकता है, और इधर से 2 क्लोरीन चली गई तो इधर बची 3, और इधर की एक ऑक्सीजन उठ के इधर आ गई, तो क्या बन गया POCl3 प्लस SO2Cl2, क्योंकि SO2Cl2। अरे भाई लोगों समझ में आया क्या? यस सर। Yes, sir. चलो शाबाश। खत्म। अरे नहीं खत्म नहीं हुआ यार, थोड़ा सा बचा है, अभी तो 8 भी नहीं बजे, खत्म हो गया। अभी तो बेटा 8 भी नहीं बजे। 6 मिनट बाकी है अब। हाँ हाँ कोई बात नहीं, कितने मिनट का बाकी है अभी? 15 मिनट का और बाकी है बस। अभी तो सर पूरा एसिड बचा है। हाँ सर हेडिंग डालो H2SO4, राइट डाउन द हेडिंग H2SO4। ये रिएक्शन आसान है यार, वो तो क्या अपन इतना ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं, अपन इतना ज्यादा स्लो हो जाते हैं, तो इसलिए इतना टाइम लग रहा है, वरना तो क्या इनऑर्गेनिक सीधे सीधे हाँ भैया ये प्रोडक्ट याद कर लो, ठीक है। लेकिन सर अपन लास्ट में तो याद ही करना है ना। अरे नहीं नालायक, अगर याद ही करना होता तो इतने सारे टोटके क्यों बताता हूँ मैं? सर लास्ट हाँ? में लेकिन याद ही करना होगा ना सर। सर लास्ट में लेकिन याद ही करना पड़ता है, इतना याद नहीं रहता है ना सर, एक्सप्लेनेशन करने का कुछ जरूरत नहीं। तो साइड से पेंसिल से लिखते रहा करो, साइड में एक पेंसिल रखा करो, लिखते रहा करो, तो ये टोटके बताए थे सर आप। हाँ टोटके याद होंगे। अगर हाँ सर टोट का याद करते करते यही भूल जाएंगे हम लोग। हाँ ये भी बात है यार, कहानी तो इसीलिए सुनाते हैं याद हो जाए, ठीक है। चलो बेटा हेडिंग डालो H2SO4। चलो सबसे पहले बेटा प्रिपरेशन पढ़ेंगे, H2SO4 की प्रिपरेशन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले सल्फर को कंबशन कराओ तो बेटा क्या मिलेगी, बोलो बेटा SO2। अरे अभी तो बोला था, ठीक है। और उसके बाद में SO2 को आप O2 के साथ ले लो, कहाँ पे, प्लेटिनम या फिर B2O5। याद आया, ये वाली रिएक्शन अभी आपने जस्ट लिखी थी, तो अपने को क्या मिल जाएगा बेटा SO3, और SO3 को H2SO4 के साथ रिएक्ट करा दो तो क्या मिल जाएगा बेटा बताओ। अभी बोला था H2H2O7, 2 हाइड्रोजन 2 सल्फर और 7 ऑक्सीजन, तो क्या मिल जाएगा बेटा वॉल्यूम H2O7। और अभी अपन ने इसका स्ट्रक्चर भी बनाया था, याद करो। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं 2 बार लिखाया कि भैया कम से कम आप तो याद हो जाए। अगले स्टेप में क्या करेंगे बेटा बताओ, पानी पिलाएंगे क्या? अरे बच्चों बोलो, अगले स्टेप में इसको पानी पिलाओगे तो क्या बनेगा, इधर H और इधर OH, तो बेटा क्या मिल जाएगा H2SO4, ठीक है। अच्छा अब किसी के मन में ये आ सकता है सर SO3 को डायरेक्ट पानी पिला देते H2SO4 बन जाता। सर थर्ड अरे में तो भैया डायरेक्ट आया निकला ना, है। क्या हुआ बेटा? थर्ड वाले में भी तो सर डायरेक्ट मिल रहा है। थर्ड वाले में रिएक्शन अरे ये तो अपन कहीं से लेके आए, अपन ने ऊपर से SO3 मिला ना, उसको रिएक्ट कराया H2SO4 से। अपन बोल रहे हैं कि सर SO3 में डायरेक्ट पानी पिला देते तो H2SO4 बन जाता। अरे भैया हाँ या ना, तो ऐसा अपन ने क्यों नहीं करा? तो क्यों नहीं करा वो अपन बाद में बताएंगे। इसको बोलते हैं कांटेक्ट प्रोसेस। प्रोसेस का नाम याद रखें, कांटेक्ट प्रोसेस। कई बार वो पूछते हैं बताओ कांटेक्ट प्रोसेस से क्या बनता है, तो H2SO4 बनता है कांटेक्ट प्रोसेस से। अब रीजन सुनो, अपने को पता है SO3 की स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है फॉर दी वाटर, लिखा था ना थोड़ी देर पहले। तो SO3 को जैसे ही पानी दिखता है ना वो पागल हो जाता है और वो H2SO4 बनाता है, और जो रिएक्शन होती है डेट इज हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर। अगर रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक है तो अपने को पता है बेटा जो लिक्विड बना है वो वेपराइज हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है, एक फॉग बन जाता है, एक फॉग बन जाता है H2SO4 का। तो बेटा जरा ये बताओ, H2SO4 का फॉग बन गया जो कि डिफिकल्ट होता है कंडेंस करना, तो बताओ हमारा H2SO4 का नुकसान हो गया क्या? अरे बच्चों हाँ है ना, आपको चाहिए था लिक्विड की फॉर्म में, वो चला गया फॉग की फॉर्म में कुछ अमाउंट, तो बेटा आपका तो थोड़ा नुकसान हो गया ना। इसीलिए अपन डायरेक्ट SO3 में पानी नहीं मिलाते। इतना समझ में आया बेटा? चलो ये कांटेक्ट प्रोसेस में ऐसे कोई भी नहीं है जो आपको रिएक्शन याद करनी पड़े, सारी रिएक्शन आसान है, ठीक है। चलो
थोड़ा सा और पढ़ लो, ये चैप्टर खत्म होने पे ही आ गया। प्रॉपर्टीज लिखो बेटा। कलरलेस ऑयली लिक्विड, कलरलेस ऑयली लिक्विड, कलरलेस ऑयली लिक्विड। और बेटा आपको पता है H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है, तो इसको जहां ना पानी दिखता रहे भैया पानी दे दे मेरे को, ठीक है, तो ये वाला रहता ही रहता है। तो लिखो बेटा कलरलेस ऑयली लिक्विड, कलरलेस ऑयली लिक्विड, कॉमा वेरी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर, वेरी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर, वेरी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर, वेरी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर। अब बेटा ये तो आपने 9th क्लास में पढ़ा ही होएगा कि अपन पानी में एसिड नहीं पानी में एसिड डालते हैं, एसिड में पानी नहीं डालते, ये तो बचपन में पढ़ा होएगा ना। क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, एसिड कूद के चेहरे पे आ सकता है, समथिंग लाइक दैट। ग्लास ब्रस्ट भी कर सकता है, पढ़ भी सकता है। हाँ, पॉइंट क्या लिखवाया था? कलरलेस ऑयली लिक्विड, गगनदीप जी सुन लो, कलरलेस ऑयली लिक्विड कॉमा हैज वेरी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर, स्ट्रॉन्ग एफिनिटी, ठीक है। रिएक्शन काफी ज्यादा हाईली एक्सोथर्मिक होती है, ठीक है, इसीलिए अपन पानी में धीरे धीरे एसिड डालते हैं और घुमाते रहते हैं, एसिड में पानी नहीं डालते अपन, 9th क्लास में पढ़ा होएगा, ठीक है। चलो इतना हो गया, एक दो चीजें और पढ़ लो, एक दो रिएक्शन बताओ बेटा। अगर अपन NaOH एक्सेस में ले लें तो बेटा बताओ H2SO4 के साथ क्या प्रोडक्ट मिलेगा, और एक बार अपन H2SO4 को एक्सेस में ले लें तो बेटा बताओ क्या प्रोडक्ट मिलेगा। अब देखो बेटा थोड़ी देर पहले समझाया था, अगर एक्सेस में है तो ये इसके दोनों H+ खा जाएगा। अरे बेटा ये सुनो, तो अपने को क्या मिल जाएगा? Na2SO4 प्लस H2O। अगर H2SO4 एक्सेस में है तो क्या इसके दोनों H+ खा पाएगा ना? बनेगा, एक H+ खा पाएगा तो क्या बचेगा? HSO4 माइनस, तो अपने को क्या मिलेगा? NaHSO4। और बेटा आपको पता है एसिड बेस रिएक्शन होगी तो पानी तो मिलना ही मिलना है, ठीक है। चलो अपन को पता है कॉन्क H2SO4 एक शानदार डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, याद करो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाया तो एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है शानदार वाला। डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या करेगा? पानी निकाल लेगा। तो बेटा बताओ C हाइड्रोनियम आयन, H22O11, बेटा इसको शुगर बोलते हैं, इतना तो जानते ही हो। ग्लूकोज, तो शुगर ग्लूकोज बेटा अलग होता है, C6H12, ठीक है। ये क्या शुगर है आपकी, तो कॉन्क H2SO4 लोगे तो बेटा बताओ प्रोडक्ट क्या मिलेगा, फटाफट बोलो। O22 HCOH, कॉन्क H2SO4 लोगे तो बेटा क्या मिलेगा। और अगर मैं आपके सामने ले लूं H2C2O4 तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? चलो बेटा, अब बाकी का फिर मैं आपको ये 5 मिनट और पढ़ सकते हो, 5-10 मिनट बेटा, ज्यादा नहीं। खत्म कर दो। सवा 8 में खत्म हो जाएगा, हद से हद 10 मिनट, ठीक है। चलो खत्म ही करो। अगली हेडिंग है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिएक्शन लिखें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। Cu प्लस कॉन्क H2SO4, बेटा कॉन्क H2SO4 रिड्यूस होके कहाँ जाएगा बेटा बताओ? SO2 में। और Cu ऑक्सीडाइज होके कहाँ जाएगा बेटा? +1 में CuSO4, ठीक है। सॉरी +2 में जाएगा, क्या बोल रहा हूँ, +2 में जाएगा CuSO4, ठीक है। ऐसे ही आप सल्फर लोगे या आप लोगे फास्फोरस तो उनका भी ऑक्सीडेशन कर देगा। सल्फर लोगे तो इसको कहाँ ले जाएगा? कॉन्क H2SO4। और अगर आप साथ में लेंगे कार्बन तो कार्बन को कहाँ ले जाएगा ये भी आप बताइए। कॉन्क H2SO4, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड। चलो बेटा ऊपर देखो सभी लोग, आसान सी रिएक्शंस हैं, बिल्कुल छोटी छोटी सी हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं ये 11H2O लिखा हुआ है?
अरे भाई लोगों, ये सोनू, यस सर, यस सर। ये मान सकता हूँ कि 11H2O लिखा हुआ है। कॉन्ग H2SO4 बोलेगा अबे मैं पानी पीने आया हूँ, मेरे को पानी दे दो जितना भी है तुम्हारे पास, तो बोलेगा मेरे पास 11 पानी है, तो 11 पानी निकल जाएगा। बेटा बताओ। सारा चला गया। और अपने पास क्या बचेगा? 12 कार्बन बचेगा क्या? अच्छा, इसमें से जरा पानी निकालो, तो H2O ये निकल गया। तो बेटा बताओ क्या बचा अपने पास? CO बचा क्या? यस सर। यहां से पानी निकालो तो H2, तो क्या बचा बेटा? C2O3। क्यों पता है C2O3 तो अपन ने जनरली नाम ही नहीं सुना होता है। तो क्या आपने को ये समझ में आता है? ये CO2 लिखा हुआ है, देखो इन दोनों को ऐड करो, C2O3 बन गया। तो ये क्या देगा? CO प्लस CO2। ठीक है, चलो लिख लो बेटा। अरे ये रिएक्शन तो आसान है ना? ठीक है, तो ये आसान था। सर इसके बाद खत्म हो जाएगा। इसके बाद 5 मिनट का और है बस, एग्जैक्टली 5 मिनट, 7:15 से पहले मैं खत्म कर दूंगा। ये बताओ बेटा, ये ऑक्सीडाइज होएगा, ये रिड्यूस होएगा, तो कौन H2SO4 रिड्यूस होके कहाँ जाएगा? SO2 में। और सल्फर ऑक्सीडाइज होके, सॉरी फॉस्फोरस ऑक्सीडाइज होके कहाँ जाएगी बेटा बताओ? H3PO4 में। अरे हाइड्रोजन है ना, तो आप वो बना देना, पानी वगैरह भी है ना, कौन के थोड़ा बहुत तो पानी होगा ही, तो ऑक्सी एसिड बना देना। अच्छा बेटा जरा ये बताओ, सल्फर ऑक्सीडाइज होके कहाँ जाएगी? टेबल लगाओ, -2 SO सल्फर, SO2 और SO4 माइनस। तो बेटा बताओ H2SO4 रिड्यूस होके कहाँ जाएगा बेटा बताओ? SO2 में। अरे ये यहाँ जाएगा ना, और ये सल्फर ऑक्सीडाइज होके SO2 में। तो क्या आपने को SO2 मिल जाएगा? कार्बन का ऑक्सीडेशन कराओगे तो H2CO3 मिलेगा, +4 में चला जाएगा। और बेटा आपने को पता है H2CO3 कैसे टूट जाता है? बोलो बच्चों। H2O प्लस CO2 प्लस पानी में। छापो इन्हें। रिएक्शन आसान है, याद करने वाली नहीं है। ठीक है सर, ऑफलाइन का सिलेबस हमसे आगे चल रहा है। चलो बस खत्म हो गया, 2 मिनट का और है, 2 मिनट और सुन लो, चैप्टर खत्म। यहां तक कोई तकलीफ किसी को बच्चों? अरे यार देखो, मैं भी सुबह से भूखा, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ ना, तो आप लोग भी बोल दो यार, कोई बात नहीं। इतना समझ में आया? चलो अगली रिएक्शन लिखो, कॉन्ग H2SO4 प्लस HBr या HI। ये वाली रिएक्शन अपन ने बेटा क्वालिटेटिव में भी लिखी थी। क्या मिल जाएगा बेटा? इनको ऑक्सीडाइज करके Br2 या फिर I2, और ये रिड्यूस होके कहाँ जाएगा बेटा? SO2 में। लेकिन कॉन्ग H2SO4 जो होता है HCl को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता, तो यहाँ पे नो रिएक्शन। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपको नो रिएक्शन। ठीक है, चलो एक आखिरी रिएक्शन और सुन लो, एक नहीं सेकंड लास्ट। K4। फिर पूरी शीट कर सकते हैं। हाँ बेटा पूरा शीट आज मैं होमवर्क भी दूंगा, क्यों परेशान हो? K4 FeCN6 प्लस कॉन्ग H2SO4 प्लस पानी। अब देखो बेटा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। आपको पता है साइनाइड में नाइट्रोजन कितने में बैठा है बेटा? जरा बताओ, क्या नाइट्रोजन -3 में बैठा है? अरे -3 और कार्बन +2 में बैठा हुआ है। ठीक है, ये तीनों बॉन्ड के करस्पॉन्डिंग -3 इस पे आया, और कार्बन के ऊपर आया +3, एक कार्बन के ऊपर माइनस था, तो कार्बन कितने में आ गया? -1 और +3 कितने में बचा? +2 में बचा। क्या ये समझ में आता है? साइनाइड में कार्बन +2 में है, ठीक है, पोटेशियम +1 में है, आयरन +2 में है। ठीक है, तो बेटा ये क्या करता है? सबको यही करेगा, K2SO4 बना देगा, FeSO4 बना देगा, और बेटा ये कार्बन +2 में, तो +2 में क्या बनाएगा? CO, कार्बन मोनोक्साइड। और बेटा ये नाइट्रोजन -3 में है, तो आपको समझ में आता है कॉन्ग H2SO4 बोलेगा अबे तू H+ ले ले और अमोनिया बना दे। अरे नाइट्रोजन -3 में ना बेटा? यस सर। तो नाइट्रोजन कितने H+ पकड़ेगा? 3।
3H+ पकड़ेगा तो अमोनिया बनाएगा। यस सर। अमोनिया और एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी क्या? क्योंकि अमोनिया और H2SO4 कैसा है? एसिड। तो अपने को क्या मिल जाएगा? एसिड बेस रिएक्शन अमोनियम सल्फेट। समझ में आया क्या? ठीक है, इधर से अमोनिया बना, अमोनिया कौन H2SO4 के साथ रिएक्ट कर गया। अगली रिएक्शन H2SO4 वाली प्लस PCl5, ये वाला प्रोडक्ट आप लोग खुद से लिख सकते हैं बेटा। बताओ आपको पता है? सर कुछ भी रिएक्शन नहीं होगी इसमें। अरे क्यों नहीं होगी यार? OH हटाओ, Cl लगाओ। POCl3। अरे बताया था ना, OH हटाओ Cl लगाओ, तो यहाँ क्या लग जाएगा? Cl। तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा? POCl3 प्लस SO2 OH और Cl। और इसको बाद में अगर आप फिर से PCl5 के साथ रिएक्ट करा दो तो आपको समझ में आता है दूसरा वाला भी OH हट जाएगा। यस सर। तो यहाँ पे भी क्या लगा देना बेटा? OH हटाओ Cl लगाओ, तो बेटा क्या बन जाएगा बेटा? बताओ। SO2 Cl2 बन गया क्या बच्चों? SO2 Cl2। धन्य है भाई जो SO2, ये P ब्लॉक खत्म हुआ, नाइट्रोजन ऑक्सीजन। ठीक है, सर गायत्री मंत्र लिख दीजिए इसके नीचे। क्या हुआ बेटा? इसके नीचे गायत्री मंत्र लिख दीजिए, बहुत बड़ा चैप्टर है। हाँ भाई, तो मैं कह रहा हूँ खत्म हो गया। जय श्री राम अपनी तरफ से। खत्म थोड़ी हुआ है अभी। सर मजा आ गया सर। स्कीट करो। चलो किसी को कोई डाउट? मैं तो सर दंगल डाउट है मुझे, डाउट है। नहीं सर, मैं तो सर दंगल खेलने आ रहा हूँ। दंगल आज के लेक्चर में कोई याद करने वाला नहीं था, केवल 1-2 रिएक्शन थी। सही है सर। ठीक है, MDS वाली वो याद कर लीजिएगा, बाकी सब तो लॉजिकल है यार, 2-3 बार पढ़ लेना तो याद हो जाएगा। ठीक है, चलो बेटा, आई विश यू गुड लक, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू सर, बाय सर। सो टेक केयर, एंजॉय योर डिनर, बाय बाय। क्या हो गया? आ गए हमसे पीछे। कल है आपकी क्लास? होगी, जो भी टाइम टेबल में होगा वी विल सी। ठीक है, चलो अब पढ़ाई करो। ऑफलाइन वाले आ गए हैं पीछे।